आदित्यनाथ को ठग कह दिया। उन्होंने कहा वो अधर्मी है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का यह बयान आया, उसके बाद बीजेपी और संत समाज में उन पर हमला बोल दिया। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। योगी आदित्यनाथ का ये जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए है, जिन्होंने यूपी के मुखिया को ठग बताया था, एक संत का अपमान किया था, जिस संत ने यूपी के सिंहासन पर बैठकर सूबे की तस्वीर बदल दी, जिसने यूपी को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाया। राहुल ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हीं योगी आदित्यनाथ के लिए ठग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी ने वाड्रा कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता भड़क उठे और दो टूक शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस सांसद मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। दिक्कत है कि जिन्होंने सारी जिंदगी, जिनके माता जी ने, जिनके दादी ने, जिनके पिताजी ने सारी जिंदगी ठगी की हो, जिनके परिवार ने ठगी की हो और ठगी के चलते मुकदमे बने हो, उनको इस प्रकार की भाषा बोलना कुछ बोलेंगे वो, और तो कुछ है नहीं उनके पास। परंतु ये सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में एक सीटें जीते थे रायबरेली की गलती से पिछले, इस पर वो भी वहां से भी सुफड़ा साफ होगा इनका। गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल के बयान पर राजनीतिक तूफान ऐसे उठा कि कांग्रेस चौतरफा घिर गई। कांग्रेस पर बीजेपी ने सनातन विरोधी होने का आरोप मढ़ा, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिपाही भी इस लड़ाई में कूद पड़े। ना ही वो पूर्ण रूप से धार्मिक हैं और ना ही पूर्ण रूप से संविधान को मान रहे हैं। जहां तक सवाल ठग का है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ठगों का समूह है। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि खुद एक चश्मा लगा लेना चाहिए और मुंह पे अपने लगाम लगानी चाहिए। किस तरीके के बयान वो क्यों देते हैं। She needs some kind of either medication or he should see a doctor. सीएम योगी को ठग बताकर राहुल गांधी चौतरफा घिरे हैं। हर ओर उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस सांसद के बोल पर बीजेपी गुस्से में है और अब संत समाज ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिन प्रतिदिन हताशा बढ़ती जा रही है आपकी। अखिल भारतीय संत समिति आपको ही नहीं, देश के समस्त राजनीतिक दल के समस्त राजनेताओं के लिए चेतावनी जारी करती है कि अगर हम अपनी पे आए तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। राहुल गांधी के मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला था, मुझको लगता है भारत जोड़ो यात्रा में कहीं न कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राहुल की बदजुबानी के खिलाफ संत समाज से लेकर बीजेपी तक सबने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए साधु संत ठग हैं? क्या संतों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुका है? क्या सनातन की चमक से कांग्रेस को दिक्कत है? और सवाल यह भी है कि क्या योगी को ठग बताकर राहुल ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या यूपी का विकास कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।